बात है 27 मार्च 1981। मासूम शर्मा का जन्म हरियाणा के एक गांव ब्राह्मणवास में हुआ। मासूम शर्मा को बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बात आती है 2014, कोट्टे चल लड़का रू। मासूम शर्मा का ये गाना रिकॉर्ड तोड़ फटा और इस गाने से ही मासूम शर्मा को नेम और फेम मिला। उसके बाद मासूम शर्मा गंदास ओरिस है, भीड़ा पलंग, ला दूंगी क्लास जैसे बैक टू बैक हिट गाने लाते रहे और हरियाणवी इंडस्ट्री मासूम शर्मा के नाम से जानी जाती है, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। 17 मार्च 2025 यही वो दिन था जब मासूम शर्मा के हुसन बदमाशी का 60 मुकदमे, खटोला 2 जैसे सुपरहिट गाने डिलीट करवा दिए गए, जिसका रीजन दिया गया प्रमोटिंग वायलेंस एंड गन कल्चर। लेकिन अब चलते हैं 2 महीने पहले, जनवरी 2025। हरियाणा गवर्नमेंट एक मीटिंग फिक्स करती है जिसमें मासूम शर्मा, अमित सैनी रोहतकिया, गुलजार छानीवाल जैसे बड़े बड़े सिंगरों को बुलाया, जिसका रीजन भी था स्टॉप प्रमोटिंग गन वायलेंस कल्चर, जिसमें गन्स को म्यूजिक और लिरिक्स में कम दिखाने के लिए कहा। जिसका एंड ये हुआ कि अब फरवरी 28, 2025 के बाद कोई भी गाना नहीं आएगा जिसमें गन या फिर वायलेंस प्रमोट हो, जिसमें पास्ट के गाने डिलीट करना कोई भी सेंस नहीं बनाते। लेकिन अभी भी बात फंसती है प्रमोटिंग गन कल्चर। क्या आपको भी लगता है 2 या 3 मिनट के गाने से गन कल्चर या फिर वायलेंस प्रमोट हो सकता है? अगर होता है फिर सबसे पहले तो एनिमल, पुष्पा, RRR जैसी मूवी जिसमें गन कल्चर के साथ साथ ड्रग्स, वायलेंस, इलीगल बिजनेसेस और बहुत सी गलत चीजें प्रमोट होती हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन वहाँ कोई नहीं बोला क्योंकि दिक्कत तो मासूम शर्मा से है। यहाँ तक कि आप पंजाबी इंडस्ट्री को ही देख लो, वहाँ केवल गन कल्चर ही प्रमोट नहीं हो रहा बल्कि शूट द ऑर्डर, लिम पुराने जैसे गाने जिसमें गन कल्चर, बदमाशी और गुंडागर्दी भी खुलेआम प्रमोट हो रही है। फिर भी बात आ रही है गन कल्चर की। क्या मासूम शर्मा अकेले बदमाशी के गाने गाता है? नहीं, हरियाणवी इंडस्ट्री के अमित सैनी रोहतकिया, ढंडा, खासा वाला 4 जैसे भर भर के क्रिएटर हैं जो बदमाशी के गाने गाते हैं। अगर करने हैं तो सबके बंद करो, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि पहले उन गानों को बंद करने की जरूरत है जो कि फूट फूट कर वल्गरिटी और डबल मीनिंग बातों से भरे हुए हैं, या फिर बॉलीवुड की हेट स्टोरी, वन नाइट स्टैंड जैसी वल्गर मूवी जो हमारे समाज के लिए बदनाम है। लेकिन बात तो फिर भी होती है ना हरियाणवी आर्टिस्ट मासूम शर्मा की, क्योंकि उनके गाने यंगस्टर, बच्चे और यहाँ तक कि हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है क्योंकि उसमें बदमाशी की लिरिक्स है। तो सीधी बात है, यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हर कोई फ्री है, हर कोई कुछ भी देख और सुन सकता है। मासूम शर्मा अपने गाने सुनने के लिए किसी को फोर्स नहीं करता। हर एक आदमी हर किसी प्लेटफॉर्म पर वही देखता है जो वो देखना पसंद करता है। अगर मासूम शर्मा के गाने चल रहे हैं तो उसे सुनने वाले भी हम ही लोग हैं। तो अब मेन मुद्दा यह है कि वायलेंस या गन कल्चर प्रमोट करना तो है ही नहीं, मुद्दा तो मासूम शर्मा की हाई सक्सेस और बैक टू बैक ट्रेंडिंग नंबर 1 गानों का है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट जरूर करना और कमेंट में #WeSupport मासूम शर्मा लिखना मत भूलना।